गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे रूलिंग द कंट्री साइड, जिसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इनिशियल एफर्ट्स थे इंडियन कंट्री को अपनी कॉलोनी के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए हम वो स्टडी कर रहे थे। तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया था, यहाँ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो दीवान के रूप में अपॉइंट हो चुके थे। सेकंड क्या थे, वो एग्रीकल्चर पर यहाँ पर कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सबसे पहले इंडिगो को चूज़ किया, क्योंकि उस टाइम पे क्या थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो काफ़ी डेवलप हो रही थी, इनिशियल स्टेज में थी वो अपनी डेवलपमेंट में। और सबसे पहले जो क्लॉथ्स को डाई करने के लिए कौन से इंडिगो की ज़रूरत होती थी। तो इंडिगो की प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा होती थी और सबसे ज़्यादा बंगाल में होती थी। तो क्या होने लगा, इंडिया में उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करके वो यहाँ की ट्रेड पर, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहती थी। तो अब हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। जो आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंडिगो कल्टीवेट होती कैसे थी, मतलब कौन कौन से सिस्टम थे जिनके थ्रू क्या इंडिगो यहाँ पे कल्टीवेट होती थी इंडिया में। सो हाउ वाज इंडिया कल्टीवेटेड। अब इंडिगो कल्टीवेट करने के दो सिस्टम होते थे। फर्स्ट होता था निज सिस्टम, सेकंड था रियोत सिस्टम, निज सिस्टम एंड दी रियोती सिस्टम। अब जो निजी सिस्टम होता था उसमें क्या होता था, जो फार्मर्स थे, मतलब उनकी जो ओन लैंड थी खुद की, वो उन पर क्या थे, अपनी विलिंगली इंडिगो क्या थी, उगाते थे उस वक्त। लेकिन जो रियोट सिस्टम था उसमें क्या थे, जो प्लांटर्स थे, मतलब जो ब्रिटिश जो कंपनी थी वो क्या करती थी, फोर्स्ड करती थी, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती थी कि आप अपने लैंड पर क्या है, इंडिगो ही ग्रो करोगे। मतलब उसमें उनकी विलिंगनेस नहीं देखी जाती थी, लेकिन इस सिस्टम में क्या थी, जो फार्मर्स थे वो विलिंगली इंडिगो को क्या थे, कल्टीवेट करते थे। इन्होंने मेंशन भी किया है, देखो, विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स देन ही डायरेक्टली कंट्रोल, मतलब खुद विलिंगली क्या थी, वो इंडिगो को प्रोड्यूस करते थे। अब इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी कैपिटल, जितनी लेबर, मशीनरी उन्हें एम्प्लॉय करनी होती थी, वो खुद अपनी विलिंगली करते थे। लेकिन जो रियो सिस्टम था उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस होता था, मतलब कि वो जो ओनर होते थे उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि आपको इंडिगो प्रोड्यूस करना ही होगा। अब प्रॉब्लम क्या थी इन दोनों सिस्टम की, द प्रॉब्लम विद द निज कल्टीवेशन, हम मतलब बेसिकली आज ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि जो दो सिस्टम थे, तो निज कल्टीवेशन और रिवर्स कल्टीवेशन था जो इंडिगो का, उन दोनों में क्या प्रॉब्लम्स थी। द प्लांटर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर द निज कल्टीवेशन, इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन द फर्टाइल लैंड। अब हमें पता है कि इंडिगो की प्रोडक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की लैंड और पर्टिकुलर टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए होता था, एंड दीज वर already densely populated on small plots scattered on over the landscape could be acquired। तो प्लांटर्स को क्या था, काफ़ी मतलब लार्ज एरिया चाहिए होता था इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए। और स्पेसिफिकली अब लार्ज एरिया पर अगर प्रोड्यूस करेंगे तो उनको वहाँ पर लेबर भी ज़्यादा चाहिए होगी। अब ज़्यादा लेबर चाहिए तो ज़्यादा लेबर उनको वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाती थी, इसीलिए उस टाइप का एरिया देखना पड़ता था जहाँ पे एनवायरनमेंट भी सही हो वहाँ की क्रॉपिंग करने के लिए इंडिगो की। और इंडिगो की जैसे कि जो प्लांट होता है उसके कल्टीवेशन के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें लेबर भी इजीली एम्प्लॉय हो जाए। सो निच कल्टीवेशन ऑन द लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लाउज इन बल्क्स। अब हमें पता है उस टाइम पे ज़्यादा मशीनरी तो यूज़ होती नहीं थी, तो जितने भी जैसे बैल होते थे या हल होते थे जिनसे खेती की जाती थी उस टाइम के, वो भी सबसे ज़्यादा चाहिए होंगे, कि जितना बड़ा एरिया उतनी बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती थी। 1 बीघा ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लाउ। अब 1 बीघा, मतलब बीघा क्या होता है, स्पेशली हम एक यूनिट लेते हैं मेज़र करने के लिए कि 1 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन। अब 1 बीघा पर्टिकुलर टाइम, मतलब यूनिट को जो यूनिट पे इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें 1 हल की ज़रूरत होती थी। इन्होंने एक रेशियो बताया है, दिस मेंट दैट अ प्लांटर विथ 1000 बीघा, मतलब अगर किसी प्लांटर के पास अगर 1000 बीघा ज़मीन है जिस पे वो इंडिगो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे अप्रोक्सीमेटली मतलब 2000 जो है हल की ज़रूरत होगी इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी निजी सिस्टम की, कि अगर हम बड़े एरिया पे इंडिगो को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उसे प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो सेकंड सिस्टम था, रियल सिस्टम था, इसमें क्या होता था, प्लांटर फोर्स्ड करते थे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। At times they pressurized the village headman to sign the contract on behalf of the riot
रिवॉर्ड्स वैसे होते हैं टेनेंट्स जो हायर ले मतलब जो क्या करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई लैंड नहीं लेते, जैसे ठेके पर ज़मीन लेते हैं, उस टाइप्स के होते हैं रिवॉर्ड्स। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट द कैश एडवांस। अब उनको क्या होता था, जो भी साइन कर देते थे कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको क्या कुछ कैश एडवांस दे देती थी कंपनी, मतलब कि जैसे उनके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, जैसे उन्हें प्लॉट्स चाहिए, हल चाहिए, बल्क्स चाहिए, या कुछ भी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए, वो उनसे अपने एक्सपेंसेस को ले सके। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन कर दिया तो उन्हें इंडिगो भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और इंडिगो उन्हीं कंपनी को सेल करनी होगी, तो वो बाउंड हो जाते थे पर्टिकुलर सिचुएशन में। But the loan committed the rewards to cultivating indigo on at least 25% of the area under its holding. The planter provide the seed and the drill, while the cultivator prepared the soil, sowed and the seed, and look after the crop. अब जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे वो उन्हें सीड बल्क सारी रिक्वायरमेंट्स देते थे, और जो उन पे टेनेंट्स मतलब कि जो रियोट्स काम करते थे, मतलब कि जो ठेके पे ज़मीन लेके एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले, वो क्या करते थे, सीड की प्रिपेयर करते थे, और उस जो फसल को, और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे वो क्या करते थे, मतलब कि उस इंडिगो की क्रॉप की देखभाल करते थे, और जो सीड थे उनको ग्रो करते थे, उन्हें खेतों में बोते थे। So when the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to rears. और जब एक फसल वो दे देते थे तो उसके बाद उनको दूसरा लोन मिल जाता था, और फिर दोबारा वो इंडिगो की फसल को ही ग्रो करते थे। तो ये दो सिस्टम थे जिनके थ्रू क्या थी, इंडिगो को मतलब कि उगाया जाता था, उस टाइम पे प्रोड्यूस किया जाता था।